लखनऊ में आज से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हुआ। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास आयोजन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने की योजना है। नई मेट्रो लाइन के बाद अब मुंबई को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिन में 2:45 पर मुंबई से 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों से मुंबई से शिरडी और सोलापुर जाना अब ज्यादा आसान हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। पिछले साल से अब तक देश को 8 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा मिल चुका है। अलग अलग राज्यों में शुरू हुई ये ट्रेनें यात्रियों को काफी पसंद आ रही। महाराष्ट्र में मुंबई और गांधीनगर के बीच एक वंदे भारत पहले से चल रही है। आज मुंबई से शुरू हो रही वंदे भारत ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव और चेयर कार मिलाकर 16 कोच हैं। इन ट्रेन में 1128 यात्री सफर कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2023-24 के बजट पर बयान देंगी। वित्त मंत्री शाम 4:30 बजे पहले राज्यसभा में बोलेंगी और फिर शाम 6 बजे लोकसभा में उनका संबोधन होगा। इस बीच अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में आज भी हंगामा जारी रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष इस मामले की जेपीसी से जांच की मांग कर रहा है। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिकाओं में भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग की जांच कराने की मांग की जा रही है। साथ ही भारत और देश की अर्थव्यवस्था की छवि धूमिल करने के प्रयासों की भी जांच की मांग उठाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज छोटे रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में बड़ी उड़ान भरी है। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 9:18 पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSL-2 LV-D2 को लॉन्च किया है। इसके जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 अंतरिक्ष में भेजा गया है। इससे पहले पिछली साल 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। बेंगलुरु में 13 फरवरी से 14वां एरो इंडिया शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस बार एरो इंडिया शो में DRDO की ओर से स्वदेश में ही विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकी और प्रणालियों की नुमाइश की जाएगी। इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर LCA ट्विन सीटर वेरिएंट, इसके अलावा हॉक आई और HTT-40 एयरक्राफ्ट की नुमाइश करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ओर से इस दौरान 15 हेलीकॉप्टर्स की यूनिक अटमेरिबर फॉर्मेशन फ्लाइट भी डिस्प्ले की जाएगी। एरो इंडिया शो 17 फरवरी तक चलेगा। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। 3 राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। भूकंप के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया के लिए राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। हमारी टीम भी तुर्की में मौजूद है। तुर्की में राहत और बचाव का काम करने के लिए NDRF की 4 और टीमों को जल्द ही भेजा जाएगा। NDRF की पहले से 3 टीमें तुर्की में मौजूद हैं, जिनके सदस्य की तादाद करीब 150 से ज्यादा है और वो बचाव और राहत का काम लगातार कर रहे हैं। भारत से तुर्की भेजी गई टीम में महिला ऑफिसर मेजर बीना तिवारी भी शामिल हैं। एक बुजुर्ग महिला को गले लगाती मेजर बीना तिवारी की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं। मेजर तिवारी तुर्की के भूकंप पीड़ित स्थानीय बच्चों और महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जिस अस्पताल में वो तैनात हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और भारतीय डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की मदद से काफी खुश भी हैं। तुर्की में भूकंप के बाद पीड़ितों को राहत देने और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हटाई में 90 घंटे तक मलबे में फंसी रही एक महिला को बचाव दलों ने सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। 48 साल की महिला मलबे में जिंदा मिली तो बचाव दलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग इस महिला की हिम्मत और उसके हौसले को भी सलाम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत वो मलबे में सांसें बरकरार रखने में कामयाब रही। साथ ही उसकी जान बचाने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। तुर्की के दियारबाकिर इलाके में 6 साल के बच्चे को बचाव दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। ये बच्चा करीब 80 घंटे से ज्यादा समय से मलबे में दबा हुआ था। बच्चे ने एक सुराख से पानी के लिए आवाज लगाई। बचाव दलों ने उसकी आवाज को सुना तो उसे निकालने के प्रयास में जुट गए और घंटों मेहनत के बाद उसे बचाने में सफल रहे। उसे मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। तुर्की के हताई में
83 घंटे तक मलबे में फंसे रहे 3 साल के बच्चे को बचाने में सफलता मिली है। ये बच्चा इमारत के मलबे में दबा हुआ था। अंकारा के मेयर ने एमन नाम के इस बच्चे के रेस्क्यू के बाद एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। दक्षिणी तुर्की के किरिकहान इलाके में 40 साल की महिला को जर्मनी के बचाव दल ने मुसीबत से उबारा। महिला इमारत ढहने के कारण बने गड्ढे में 72 घंटों से पड़ी हुई थी और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया। बचाव दल को उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षित इंतजाम करने में 36 घंटे का समय लगा। दुनिया के बहुत से देशों के बचाव दल तुर्की में फैले मलबों में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं और इनमें कामयाबी भी उन्हें मिल रही है। आतंकिया इलाके में 80 घंटे तक मलबे में फंसे रहने के बाद एक महिला को चीनी टीम ने बाहर निकाला। 20 साल की महिला 7 मंजिला इमारत के मलबे में दबी थी। मलबे से निकालकर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। तुर्की के आदियामान में बचाव दलों ने मलबे में फंसे एक आदमी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। लंबे समय में मलबे में दबे शख्स की हालत काफी खराब हो रही थी। उसे निकालकर तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान प्राणियों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। बचाव मिशन की बेहतरीन तस्वीरें तुर्की के इस्केंदुरेन इलाके से सामने आई हैं। यहां बचाव दलों ने एक तोते को भी मलबे से निकाला और उनकी जान बचा ली। इससे पहले एक बिल्ली का भी रेस्क्यू किया गया था। तुर्की और सीरिया भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भारतीय बचाव दलों समेत तमाम देशों की टीमें भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए जी जान से लगातार जुटी हुई हैं। बचाव दलों का फोकस मलबों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तलाश करना है, क्योंकि भूकंप के 4 दिन बाद भी वहां जिंदगी के निशान मिल रहे हैं। साथ ही बचाए गए और बेघर लोगों को जरूरी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। तुर्की के गाजियानटेप में रात के वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी दिखा। 70 देशों के बचाव और राहत दल जगह जगह अंधेरे में भी मलबे हटाने और उनमें जिंदगी की तलाश करने में जुटे रहे। उपकरणों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश हो रही है कि कहीं कोई इंसान दबा हुआ तो नहीं है। तुर्की के कहारा मानमारास की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इलाके में किस तरीके से भूकंप से तबाही हुई और कितनी तत्परता से बचाव राहत अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें इजरायली सहायता संगठन ने जारी की हैं। G20 की बैठक के लिए ताजनगरी आगरा को शानदार तरीके से सजाया संवारा गया है। आज 180 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचेगा। इसके बाद 3 दिनों तक G20 की अहम बैठक आगरा में होगी। सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आगरा तैयार है। जिस रूट से प्रतिनिधिमंडल होकर गुजरेगा वहां सभी चौराहों और सड़कों को चकाचक कर दिया गया है। गुजरात के कच्छ में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले G20 देशों के प्रतिनिधि और दूसरे डेलीगेट्स योग में शामिल हुए। कच्छ के रण में विदेशी मेहमानों के लिए खास योग सेशन का आयोजन भी किया गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में किताबों का अनूठा मेला लगा है। आम पुस्तक प्रेमी लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी इस पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं और ज्ञान के भंडार से रूबरू हो रहे हैं। मणिपुर में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की बहार है। यहां के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से खूब फायदा हो रहा है, लिहाजा लोग इस फल के उत्पादन में खासी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहर इंदौर ने कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए कमर कस ली है और ग्रीन सिटी के लिए पहला कदम ग्रीन बॉन्ड के जरिए आगे बढ़ा दिया है। इंदौर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए जरूरी है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, यानी कि बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल का विकल्प अपनाना। इसके लिए इंदौर नगर निगम आज से ग्रीन बॉन्ड लेकर आ रहा है। देश में ग्रीन बॉन्ड लाने वाला ये पहला नगर निगम है।